समय की बात है। दो चिड़िया, चिंकी और पिंकी, दो बहनें होती है। दोनों ही अपने घर में बहुत खुश रहती हैं और बहुत ही समझदारी से काम करती है। चिंकी बहन, तुम घर पर काम कर लेना। मैं खेत का काम करके घर पर आकर ही खाना खा लोगी। पिंकी बहन, मैं तुम्हारे लिए वहीं पर खाना ले आऊंगी और हम दोनों साथ में ही खाएंगे। पिंकी खेत का सारा काम करती है और चिंकी घर पर सारा काम करती है। जब पिंकी खेत में काम करती है तो चिंकी उसके लिए रोटी लेकर जाती है। इस तरह समय बीतता रहता है। कालिया सांप को ये सब पसंद नहीं होता। कालिया सांप का खेत भी चिंकी और पिंकी के खेत के पास ही होता है। कालिया दोनों बहनों को एक साथ बात करती और सभी काम एक साथ करती देखकर जलता रहता है। कहता है, मैं इन दोनों बहनों का प्यार नहीं रहने दूंगा। मैं अकेला सारे काम करता हूँ और फिर घर पर भी जाकर काम करता हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मेरे पास अपना घर नहीं है और उनके पास अपना घर है और इतना पैसा कमा लेती है। मैं इन दोनों बहनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। कालिया सांप पिंकी और चिंकी में लड़ाई कराने के लिए प्लानिंग सोचने लग जाता है। जब पिंकी खेत में अकेली काम कर रही होती है तो कालिया सांप उसके पास जाता है और उसे कहता है, पिंकी बहना, कैसी हो तुम? सारा दिन खेत में काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। चिंकी बहन, देखो सारा दिन टीवी देखती रहती है। कालिया भाई, चिंकी सारा दिन घर का काम करती है तो मैं खेत का काम कर लेती हूँ। एक ऐसा है, हम दोनों ही तो है, तो घर भी तो देखना है। पिंकी बहना, वह तो है, पर घर पर तो इतना काम नहीं होता। तुम सारा दिन खेतों में काम करती हो और चिंकी सारा दिन आराम करती रहती है। घर में तो सुबह शाम ही काम होता है, ना वह तुम्हारे साथ भी काम करा सकती है। पिंकी ये सब सुनकर चुप कर जाती है और सोचने लग जाती है। तभी कालिया कहता है, चलो ठीक है पिंकी बहन, मैं चलता हूँ। मैं तो वैसे ही तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गया था। इतनी धूप गर्मी में तुम अकेली काम कर रही हो। पिंकी गुस्से में घर जाती है। उधर चिंकी टीवी देख रही होती है। उसे देखकर पिंकी को और भी गुस्सा आ जाता है। पिंकी कहती है, चिंकी महारानी, तुम सारा दिन टीवी ही देखती रहती हो। तुम्हें यह नहीं पता कि मैं सारा दिन खेत में काम करती हूँ। पिंकी बहन, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी तो घर पर सारा काम करती ही हूँ। घर पर कितना काम होता है। मैं सारा दिन खेत में काम करती हूँ, तभी घर चलाने के लिए पैसे आते हैं। ये सब देखकर कालिया खुश हो जाता है। पिंकी और चिंकी लड़ाई करती रहती है और बोलती रहती है। चिंकी और पिंकी की हर रोज लड़ाई होने लग जाती है। कालिया इस बात से बहुत खुश होता है और लड़ाई होने की वजह से वह दोनों काम भी कम करती हैं, जिसकी वजह से चिंकी और पिंकी की खेत की फसल भी कम होती है। जब चिंकी और पिंकी के खेत की फसल कम होती है तो दोनों बहुत ही परेशान रहने लग जाती है। एक दिन चिंकी अपने घर के बाहर बैठी होती है। वहीं पर कालिया सांप आ जाता है और चिंकी को कहता है, और चिंकी बहन कैसी हो? ठीक हूँ कालिया भाई, इस बार फसल बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज है और सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे चिंकी बहन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम तो अपनी बहन के साथ खेत में भी काम करती थी और घर पर भी आकर काम करती थी, और पिंकी बहन ने तो काम करना बंद कर दिया था। ऐसे ही कालिया चिंकी से बात कर रहा होता है और उसे बुरा भला पिंकी के बारे में कहता रहता है। उधर पिंकी आ जाती है और कालिया को नहीं पता होता कि पिंकी आ गई है। कालिया बोलता रहता है कि बहन, मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी बहन से अलग रहने लग जाओ और अपनी जमीन से भी अपना हिस्सा ले लो, क्योंकि पिंकी बहन तो काम करती नहीं है, तो हर बार आज तुम्हारी फसल कम ही होगी।
ये सब सुनकर पिंकी वहीं पर आ जाती है और कहती है, अच्छा कालिया भाई, ये सब तुम्हारा किया धरा था। तुम्हारी वजह से ही हम दोनों में लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर खेत की फसल कम हुई है। तुम मेरे पास तो चिंकी के बुराई करते थे, अब चिंकी के पास मेरी बुराई कर रहे हो। पिंकी बहन, मैंने क्या कहा है? मैंने तो ये ही कहा है कि अगर तुम दोनों की लड़ाई होती है काम करने के लिए तो अलग अलग काम कर लो, फसल तो अच्छी होगी। मैंने तो कालिया भाई, तुम्हारी वजह से ही हम दोनों में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से हम दोनों लड़ती रही। तुमने ही मुझे कहा था कि चिंकी अगर मैं टीवी देखती रहती है और तुम सारा दिन खेत में काम करती हो। और कालिया भाई, तुमने मुझे ये कहा था कि पिंकी बहन है सारा देर खेत में आराम करती रहती है। बो मैं तो चिंकी पिंकी बहन, मैं तो मजाक कर रहा था। वह तो तुम दोनों नहीं देखना था ना कि कौन काम करती है और कौन नहीं। ये कहकर कालिया चला जाता है और चिंकी और पिंकी एक दूसरे से माफी मांगती है और फिर से वैसे ही रहने लग जाती है और एक साथ काम करने लग जाती है।